बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मारिया मलिक। वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी मेजबान अनम गौहर। My name is Yunus Khan. I am a hero. वाओ। हीरो से याद आता है हीरोइन, हीरोइन से याद आता है अलीज़े शाह, अलीज़े शाह से याद आता है जहाज। कुछ किया उन्होंने? जी फिर कुछ किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक दफा कर चुकी है। वो एवरग्रीन हरकत थी, वो हमेशा याद रहेगी हमें। जहाज की मैं बात कर रहा था। जहाज क्या है मारिया, बताएं। जहाज तो मुझे पता है क्या होता है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज है रिगार्डिंग फाइटर जेट्स? जी यूनिस, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना मिलके जो फाइटर जेट बना रहे थे J-10C, वो पहला बैच रिसीव हो चुका है पाकिस्तान। तालियां होनी चाहिए। नाइस। कुछ टाइम रह गया, 23 मार्च को हम हवाओं में देखेंगे J-10C, और वो उड़ रहे होंगे और वो परफॉर्म कर रहे होंगे स्टंट्स। एंड वो बेसिकली हम तो अपनी एयर डिफेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखें, आप तब ऐसी चीजें लेते हैं ना, तब आप ऐसे जहाज इंपोर्ट करते हैं एंड फ्रॉम अ फ्रेंड कंट्री, यू कैन से चाइना, तो दुश्मनी बनते हैं। ठीक है, नाराजगियां भी होती हैं कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन हुकूमत में, पीटीआई में, द गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं कुछ जो MNAs हैं या MPs हैं जो नाराज हैं इमरान खान साहब से। उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है? जी सना बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली बहुत सारी जो है वो तब्दीली होती जा रही है। बहुत सारे जो इमरान खान के साथी थे वो अब जो है वो पार्टी छोड़कर फर्दर जहांगीर तरीन जो इनका एक ग्रुप है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो अलीम खान साहब भी जो है वो PTI छोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। सो अभी इन तमाम तर जो अरकान हैं उनको मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा से इजलास बुलाया है, जिसमें गवर्नर सिंध जो है वो इमरान इस्माइल साहब भी और दीगर दूसरे अरकान भी शामिल है। लेट्स सी क्या होता है। ये बहुत अहम इजलास है। देखें, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फंस रहा है ना, जो गलती कर रहा है या कोई कुछ क्राइम कर रहा है, तो बिकॉज इट्स माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, जस्ट अ सजेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, यू कैन से दैट कि कोई मैं करप्शन, जैसे हम लोग एक 5 लोग हैं, ठीक है, अब सना हेड है हमारे इस शो की, मैं कोई करप्शन में पकड़ा जाता हूँ, सना कहती हैं यूनस आप निकले, मैं बोलता हूँ प्लीज मेरी इज्जत जो है नीलाम मत कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा कि मैंने करप्शन किया, मैं खुद रिजाइन करके खामोशी से चला जाता हूँ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज देखिए दे आर ब्लैक शिप्स एवरीवेयर, तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई डोंट थिंक सो वी कैन हैव अ बेटर लीडर देन इमरान खान साहब। देखें, नाराजगी तो हर जगह है, ठीक है, इमरान खान साहब से भी नाराज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज जो है आजकल दुनिया वाले, वो पुतिन से हैं। ये जंग कर रही है बगैर हमें बताए, कर रही है, हर चीज खुद ही कर रही है, स्पेशली US है जो सबसे ज्यादा जल रहे हैं इस बात से। बट बेला हदीद, उन्होंने क्या कहा? वो प्रो बात कर दी उन्होंने रशिया के बारे में, या प्रो आप कह सकते हैं पुतिन के बारे में। अनम प्लीज बताएं क्या कहा उन्होंने। मैं बताती हूँ आपको बेला हदीद के बारे में। पहले मैं ये बता दूँ कि बेला हदीद ने हमेशा से जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाती हैं। जी। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाती, एज एन इंडिविजुअल मॉडल वो क्या कर सकती हैं, इतना तो कर सकती हैं कि अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे वो किसी भी चीज़ को लेके पोस्ट लगा दें या उसके बारे में कुछ लिख दें, तो वहाँ से भी पता चलता है कि आप किसी का दर्द महसूस करो या आप इस वक्त सही के साथ खड़े और गलत को आप गलत बोल रहे हो। तो मैंने हमेशा बेला हदीद और जी हदीद ने तो कुछ भी नहीं किया, हमेशा बेला हदीद ही करती है। वो भी बीच में कहती हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी हाँ कहती रहती हैं, लेकिन ज़्यादा जो खबरों में रहती हैं और हाईलाइट्स में रहती हैं वो बेला हदीद हैं। और फिर उन्होंने यूक्रेन और रशिया की कन्फ्लिक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वाई आउटरीच ओवर इनजस्टिस इन यूक्रेन डज नॉट एक्सटेंड टू मुस्लिम नेशंस, आस्क्ड मॉडल बेला हदीद। तो मतलब कि बेला हदीद पूछ रही हैं, अपनी तरफ से एक सवाल कर रही हैं सभी से, और कह रही हैं उनका ये एक थॉट है कि ना इंसाफ़ी पर गुस्सा क्यों, और यूक्रेन में तो सी नहीं करता। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मॉडल ने ये बोला है अपने जितने भी मतलब मुझे आई एम सो श्योर अगर आप उनकी पोस्ट देखें, इफ़ यू गो टू इंस्टाग्राम एंड ओपन बेला हदीद्स अकाउंट, या उनके कोई भी इस तरह की आप पोस्ट उठा के देख लें जिसके नीचे लाखों लोगों ने, बल्कि मिलियन एंड बिलियन ऑफ पीपल कमेंट, और वो कमेंट करके ये हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई बोल सकता है जिसको जो फील होता है, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन पर्सपेक्टिव, तो हर इंसान अपने हिसाब से नीचे आके कमेंट करते हैं। हेट स्पीच भी हो रही है यहाँ पे, और लोग उनके हक में आके उनको सपोर्ट और मोटिवेट भी कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, आपने देखा यूनिस कि रशिया और यूक्रेन को लेके अभी एक स्नो में फैशन शो हुआ है,
ठीक है Okay. Has ठीक है। anybody seen that? हाँ, Yes, yes, seen yes, yes. मैं वीडियो क्लिप अपने डायरेक्टर साहब को भेजूंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो लगाने की, अगर कॉपीराइट्स का मसला ना हो तो मैं लगाऊंगा। आप देखिएगा कि जिस तरीके से मॉडल्स को बाकायदा एक आउटडोर में स्नो हो रही है जी। और बहुत ज्यादा, आपने देखा है मुझे जी लग जी रहा जी है, जी और इस तरीके से वो वॉक कर रही हैं और प्रेजेंट, मतलब आइडिया क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, ये था कि जिस तरीके से यूक्रेन के लोगों पे जुल्म हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं Fashion कि show स्नो देखो। स्नो में वॉक कर रही हैं फैशन models। शो था ना और ये बड़ा वियर्ड सा तौबा, था। इफ तौबा, यू सी, तौबा, मैं तौबा। कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियो लगवा सकूं। देखें सिंपल सी बात है, आउटरीच तो होगा कि आप ये तो होगा, और क्या हो रहा है आउटरीच या होगा, बिकॉज एक कह सकते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्वेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, उस रीजन में हुआ है, दैट इज द रीजन लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड, इधर जंग हो रही है, या हमारे यहाँ अरब कंट्रीज में हर रोज ही जंग हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि और भी कुछ हो रहा है। रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस तो लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है, वो है फीफा वालों ने कहा है कि रशिया को हम खिलाएंगे नहीं वर्ल्ड कप। लास्ट टाइम फीफा का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था वो रशिया में हुआ था, ठीक है। इस बार फीफा की फेडरेशन ने कहा है कि जानी हम रशिया को नहीं खिलाएंगे, ये जो जंग कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं। तो पुतिन ने क्या कहा, रिस्पॉन्स क्या दिया, उसका बताइए। प्यूटन ने ये कहा है कि आप अगर हमें वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो मैं वर्ल्ड कप ही नहीं होने दूंगा। ओ माय गॉड, यस, थ्रू लव, थ्रू लव, फुल एटीट्यूड। यस, वैसे तो ये होना भी चाहिए ना। नहीं, हाँ, वैसे ये न्यूज़ जो है बहुत सरफेस हो रही है इंटरनेट पे, मीडिया आउटलेट्स पे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली ये एक फॉल्स खबर है, बिकॉज पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बोला ये है कि अपनी जो उनकी फेडरेशन है उनसे अपील करवाएंगे कि ऐसा नहीं है, बिकॉज सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा था नेटो फोर्सेस के जानी पीछे जाओ, मुंह पे मत चढ़ो, पीछे जाओ। एक और उन्होंने भी, नहीं लेकिन सुना। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्या वो ये है कि प्यूटन साहब ने ये भी कह दिया है कि रशियन सैलेड के नाम से जो ये घटिया सैलेड बिकते हैं ना, उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में लगेगी। हाँ, एग्जैक्टली अनम एग्जैक्टली। देखें, अब पता है पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज वो न्यूट्रल खेल रहा है बिल्कुल मैच में। जैसे एग्जांपल है कि हम ना इधर के ना इधर के, वो वाली बात नहीं कि ना इधर के ना इधर के रहे, वो वाली बात नहीं है। हमने कहा हमने साइड नहीं लेनी किसी की। तो यूरोपियन यूनियन ने हाथ जोड़े इमरान खान साहब को कि भाई प्लीज, क्या कहा है हाथ जोड़ के बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जो रशिया और यूक्रेन में मामला चल रहे हैं उसमें आप मीडिएशन रोल प्ले करें। एग्जैक्टली, मीडिएशन रोल क्या होता है कि न्यूट्रल। देखें सिंपल सी बात है, रशिया किसी की नहीं सुन रहा, वो कह रहा हमने नहीं सुना। पाकिस्तान क्योंकि अभी इमरान खान साहब विजिट करके आए हैं, दैट इज द रीजन वो लोग कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि आपकी सुनते हैं, तो जरा बात करें, जो टेंशन हो रही है ना उसको जरा रिलैक्स करें, रिलैक्स। ठीक है, देखें रिलैक्स का माहौल भी है, पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है रिलैक्स, इतना भी कुछ नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी नॉर्मल चीजें चल रही हैं। वर्ल्ड कप वुमेन हो रहा है, वर्ल्ड कप आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है फॉर वुमेन। वहां पे पाकिस्तानी कैप्टन जो हैं, वाह वाह वाह, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है माशाल्लाह से। क्या तस्वीर है उसके बारे में जल्दी से बताइएगा ना। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है बिस्मा, उनकी हालिया बेटी हुई है और अपनी बेटी को लेके साथ वो गई हैं मैच पे। तो ये है एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट, और दिस इज़ द एक्चुअली मोटो जो हम अपने शो के जरिए भी और आज की हर औरत आप तक पहुंचाना चाहती है कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, सिर्फ आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो आपको रोक सकती है। वाह वाह वाह, ये अब जमाना खत्म हो गया कि बच्चे पैदा हो गए, हाय मेरी जिंदगी खत्म, अब क्या करूंगी। नहीं नहीं, ये क्रिकेट खेल रही है लड़की, देखिए पॉपुलेशन ग्रो हुई, बेटी पैदा हुई माशाल्लाह से, वहाँ का तो माहौल ही चेंज हो गया था, नहीं बहुत ऑब्वियसली खूबसूरत लग रहा देखिए था। बच्चा पैदा हुआ उनका, मुबारक हो माशाल्लाह, पॉपुलेशन ग्रो हुई। सिर्फ यहाँ नहीं ग्रो हो रही, एक और गुड न्यूज है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। कहाँ हो रही है बताएं अर्शिया। पाकिस्तान का नेशनल जो है वो एक जानवर है जिसका नाम है मारखोर, ठीक है। इसकी 30 साल पहले जो है इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी, बट वाइल्ड लाइफ वालों ने जो है इनको सेव किया है और इनकी पॉपुलेशन को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और माशाल्लाह से जो 30 साल पहले इसकी पॉपुलेशन खत्म होने वाली थी अब डबल हो गई है। लेकिन इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है। नहीं, सबको पता है, पता है, मेजोरिटी को नहीं पता, माइनॉरिटी को नहीं पता होगा। हाँ माइनॉरिटी को नहीं पता होगा, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ते नहीं है, जिनको वो नहीं है। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ये बता दूं कि इससे पहले कमर्शियल वाले हमें मारखोर कर दे तो लेकिन मैं आपको बताऊं, ब्रेक के बाद मेरे पास अफसोस के साथ एक बैड न्यूज है रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। तो मिलते हैं एक बड़े अफसोस वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत ही बैड न्यूज है रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। वो न्यूज क्या है? प्लीज बैड न्यूज बताइए।
अच्छा, मैं आपको बताऊं जी कि HEC के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर तारिक बनोरी साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से ना तो हम कोई अच्छा जो है वो स्टूडेंट निकाल रहे हैं और ना ही यहाँ पर हमारे यहाँ से कोई अच्छा शहरी जो है वो निकल रहा है। तालियां होनी चाहिए इसमें No, तालियां no, नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि एक बहुत शर्म की बात है। सच्ची बात है। मैंने हमेशा बोला है ये शो में हमारे माशाल्लाह से 150 प्लस शो हो गए। क्या है मामूला 150 मारेगा जो हमारे शो ने 150 मारी है। मैं आपको बता रहा था कि हमेशा से मैंने ये कहा है हमारे शो में कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा खराब है। वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड पीपल, गुड ह्यूमंस। सिविक सेंस नहीं दे रहे यूनिवर्सिटीज में, बिजनेसेस नहीं बता रहे। तो आपको क्या लगता है कौन क्या कर लेगा? लेकिन मुझे इस बात में एक जो है ना वो हमेशा से शिकायत जी, है, जी। वो मुझे चेयरमैन साहब से है। वो ये है कि देखिए, बयान देना तो बहुत आसान बात है, हर जो है वो जिसे कहते हैं ना इक्तदार तो आपके पास है ना, आप चाहें तो पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करना मेरे ख्याल से ये दुरुस्त अमल नहीं है, बल्कि अगर आप बयान देने की हिम्मत रखते हैं तो आप तब्दीली करने की भी हिम्मत रखें। अच्छा, वाह 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 वाह। अनम, आपका क्या टेक है इस बात? अच्छा, मेरा टेक ये है कि बहुत सारे टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट टू से द ट्रूथ। मसला ये है यूनस कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, लेकिन उसका हमारे पास टेक्नोलॉजी में हम बूम नहीं करे, टेक्नोलॉजी डिपार्ट नहीं है। आप अगर इंडिया में मोदी साहब की बात देखें, जो सच है वो सच है। वो कहते हैं कि हमारे पास IT के लोग हैं, हम यहाँ से जो चीज़ें निकालेंगे वो हमारे पास हमारे मुल्क को फ्लरिश करेंगी, सिर्फ मुल्क को नहीं इकोनॉमी को करेंगी। हमारे मुल्क को जो हम आज खड़ा कर रहे हैं, जहाँ पे बाकी के मुल्क हमारे साथ compete भी करें तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे उस रेस में। कहीं ना कहीं मैं उस बात से मुत्तफिक हूँ। सच बात है, हकीकत बात है, तो सच को सच कहना चाहिए। नो डाउट कि मैं बहुत ट्रोल करती हूँ देखो, लेकिन जो बात उनकी अच्छी है मैं वो भी वहाँ पे हाईलाइट करती हूँ। तो हम एजुकेशन में बहुत पीछे, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, हमारा हम उसमें भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हमें सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, हमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी और देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर हमें काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज्यादा काम करने की जो जरूरत है ना वो इंसान बनाने की है। इंसान बन जाएंगे ना, ये सब हो जाएगा। यूनिस, मुझे ऐसा लगता है कि जो भत्ता सिस्टम है ना वो खत्म हो जाएगा ना तो सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे। तो कैसे चलेगा मुल्क, कैसे चलेगा? खांचे पे तो चलता है हर बंदा। तो Exactly, आप खांचे की तो बात कर रहे हैं, बट जी। ये भत्ता सिस्टम जब स्कूल में भी स्टार्ट हो जाता है, जब एजुकेशन सिस्टम में भी स्टार्ट होगा तो ये कभी भी चीजें सेट नहीं हो सकती। रट्टाफिकेशन ना, पेपर्स अगर आप बात करें बच्चे की जो आप कैपेबिलिटी है वो जज कर रहे हैं कि उसने मार्क्स कितने लिए हैं, बिल्कुल। तो फिर उस मार्क्स की जंग के लिए वो फर्रे निकाल रहा है, मोजों से निकाल रहा है। टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल आपको हेल्प करते हैं। चीटिंग के ऐसे ऐसे तरीके सोच है, मैं 2-3 तो बता दूं लेकिन बच्चे फॉलो कर लेंगे, इसलिए नहीं बता रहा। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत बेहतर हैं ये चीजें। कभी आपने सुना है कि संडे वाले दिन स्कूल खुला हुआ होगा? नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, हम तो एक ही कहते तो हैं छुट्टी जुम्मे को मिलती है। जी। है ना, एक ही, बिल्कुल एक ही छुट्टी मिलती है, वो भी हम अगर स्कूल में चले जाएं या हमारे इमरान खान साहब कोई ऐसी पिक्चर लगा दें कि यार मैं स्कूल में गया हुआ हूँ। भाई, इमरान खान साहब अगर संडे को स्कूल जाएंगे और पिक्चर लेने के हमें मौका मिलेगा तो मैं तो कभी भी मिस नहीं करूंगी। एग्जैक्टली। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, और बनता भी नहीं है ना संडे वाले दिन आप यूनिफॉर्म पहनाकर कुछ बच्चों को पैसे देकर बोलें कि यार आप लोग आ जाएं और हम पिक्चर्स ले लेंगे। ओह माय गॉड, ये हुआ है। देखें, झूठ के पैर नहीं होते, बिल्कुल। और कभी ना कभी झूठ पकड़ा ही जाता है, लेकिन इतनी जल्दी पकड़ा जाता है मैंने भी आज तक नहीं देखा। ये समझ नहीं आया। देखा, हाँ, मेरी झूठ के please। पाँव नहीं होते और फिर पकड़ा जाता है, मतलब क्या उधर ही बैठा हुआ है? उधर ही बैठा है ना, जब भी तो पकड़ा गया। नाइस। लॉजिक। जी बिल्कुल। तो मेरे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि जो मोदी साहब हैं वो संडे वाले दिन, प्लीज करेक्ट हिज नेम, इज्जत से ले उनका सरनेम। इट्स नॉट मोदी साहब, इट्स मोदी सांप। जी। Exactly. जी, वो जो मोदी सांप हैं, यस। तो मोदी साहब आपको एक पिक्चर में दिखेंगे जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो दिन संडे का है। ओके, ठीक है। और खुद भी यूनिफॉर्म पहना हुआ उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने अच्छा अपने अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्यों पहनेंगे यूनिफॉर्म? तो नहीं, मैं ये समझी थी कि वो उन्होंने क्लासेस लेना शुरू कर दिए, बहुत जल्दी ख्याल आ गया उनको। मोदी सांप यूनिफॉर्म क्या पहनेंगे? वो तो लोगों के हिजाब उतार रहे हैं। नहीं, आप मोदी सांप कह रहे हैं तो उनका तो वो हर साल जो है वो खाल उतरती है सांप की तरह। अच्छा। तो वो वही उन्होंने खाल पहनी हुई और वो उतरती चली जा रही है और लोग उतारते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्हीं के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं, मतलब आप पढ़ेंगे, मैं आपको वो शेयर करूंगी, आपको खुद लिटरली हंसी आएगी कि ये उन्हीं के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं तो बनता भी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि संडे वाले दिन ये सब करने की क्या जरूरत है? दिखावा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कहते हैं उसको, डिटॉक्स। एक लफ्ज है डिटॉक्स।
मेरी जो इमेज बनी हुई है, मैं यहाँ पे खूंखार आदमी हूँ, मैं औरतों को थप्पड़ मारता हूँ, मैं जुल्म करता हूँ, ठीक है, एक इमेज बनी हुई है लोगों के पास। हाँ। जहां मैं एक बच्चे को गिफ्ट दूंगा या कुछ ऐसा करूंगा, प्यार करूंगा बच्चे को, बच्चों से सिंपैथी लेते हैं ना लोग। अगर मैं लगाऊंगा तो मेरी जो इमेज है वो डिटॉक्स होगी अवाम की आंखों में। तो ये है कि लोग डिटॉक्स वाला ये लगाते हैं, और बच्चों के साथ आप एनिमल्स के साथ बना लें फोटोज, सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे आपके इंस्टाग्राम पे। मैं एडवाइस दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जब झूठ होता है तो वो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, और उनकी ये गलती जो है वो सामने आ गई कि उन्होंने इतवार वाले दिन बच्चों के साथ एक सेल्फी लगा दिया, और वो भी यूनिफॉर्म पहनाकर। आप यूनिफॉर्म ना पहनाते, आप ऐसी पिक्चर ले लेते हैं। मसला ये है कि वो मेंटली सिक है। मैं तो हमेशा आपको ये कहती हूँ कि मोदी सांप जो हैं वो मेंटली सिक हैं। तो ऐसे जो स्पेशल पेशेंट्स होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते उनको हैं, मार देना चाहिए। हाँ, मतलब वो ऐसी हरकतें करते हैं। संडे वाले दिन स्कूल चले गए, किसी किनारे पे जाके बैठ गए, मतलब वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो आप उसको इतना दिल पे मत लें। बट आई विल अप्रिशिएट हिज लिटिल एफर्ट। कम से कम उन्होंने सोचा तो सही कि अपनी इमेज और रेपुटेशन को थोड़ा सा सुधारने के लिए। बहुत ही मिलेनियल सी एफर्ट थी, लेकिन थी तो सही। वी शुड अप्रिशिएट दिस। अच्छा, उनका आईटी मुझे बहुत, मैं इम्प्रेस हूँ पर्सनली उनके आईटी सेक्टर से। तो ये कर सकते थे वो, अपने किसी को बोलते कि उनकी पिक्चर बच्चों के साथ सब हो जाता। तो शायद संडे वाली ना जाती तो थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता, और लोग आपकी उस काविश को थोड़ा सा सही भी मानते, लाइक जेन्युइन लगती। लेकिन बट ठीक है, अब कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपको इस ये करके सेटिस्फेक्शन आ रही है तो ठीक है, कीप ऑन डूइंग दैट। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि अगर आपने करना ही था तो आप एक स्कूल चले जाते। आपने बच्चों को संडे वाले दिन बुला के और इस तरह से क्यों किया? अच्छा, मैं कल ही सोशल मीडिया अपना चेक कर रही थी बैठ के, तो एक बड़ी अच्छी बोलूँ, नहीं अच्छी तो नहीं बोल सकती, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि यूक्रेन और रशिया का ये जो भी चल रहा है इनका तनाज़ा, इस बीच रशिया में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपनी चीज़ें अपडेट करने से मना कर दिया कि हम रशिया में अपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि रशिया जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मैं अपनी बात दोहराऊंगी कि हर किसी का चीज़ों को कैलकुलेट करने का नज़रिया और तौर तरीका अलग होता है। तो अगर ऐसा उन्हें सही लग रहा है तो ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है पुतिन को लेके, और वो ये है कि वो मेंटली इल हैं, फिजिकली इल हैं, और वो छुप रहे हैं। वो उन्होंने अपनी फैमिली को एक उसमें न्यूक्लियर बंकर में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले, जो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? आई थिंक यू ऑल आर रियली वेरी सेंसिबल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के यूट्यूब के कुछ चैनल्स पर अगर कुछ लोग बोल रहे हैं और पूरी प्रॉपर वो 10 से 15 मिनट की बात करते हैं और इस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले पुतिन ने इन्हें कॉल करके बताया कि हाँ, मैंने अपनी फैमिली को बंकर में शिफ्ट कर दिया। डू यू नो दैट कि 10 मिनट की वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास बोलने को बहुत कम होता है, ऑथेंटिक मवाद, और ज्यादा वो बातें बना रहे होते हैं। YouTube की पॉलिसी है कि मिनिमम आपकी 8 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, तब जाके आपके 5 एड्स चलेंगे। 5 एड्स चलेंगे मतलब ज्यादा पैसा आएगा, डॉलर आएगा। इज दैट ट्रू पॉलिसी? ऐसा है? YouTube की है। तो दैट इज रीजन लोग 10 मिनट की बनाते हैं। हैव यू सीन एनी जो ऐसी YouTube की वीडियोस है 10-12 मिनट से ऊपर नहीं जाती? मैंने एक चीज देखी कि शॉर्ट्स बन रहे होते हैं, YouTube शॉर्ट्स। उसमें आप अपना छोटा सा कुछ भी है, चंद सेकंड की भी होती है और 1 मिनट की भी हो सकती है, उसमें आप बोल दें, क्योंकि आपके पास होता तो 1 मिनट का ही मवाद है। आप क्यों लंबा कर रहे हैं, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? खैर, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे पास रशिया और यूक्रेन को लेकर और बहुत सारी बातें बाकी हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच के जो मसले मसाइल हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं, और इसके बीच आए रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आपको सुनने में मिलती रहती हैं। लेकिन अभी एक बड़ी अहम तब्दीली आई है, और वो ये आई है कि रशिया ने अपना जो सारा बैंकिंग का सिस्टम है वो चाइनीज़ बैंकिंग पे मुंतकिल कर दिया है, और उसका नाम है यूनियन पे पर मुंतकिल कर दिया है। और अब सारी उनकी बैंकिंग उस पर होगी। डॉलर्स का जितना भी सिस्टम है, मतलब लेन देन है, वो सब बंद कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि यूरोप, आज इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त किसका होगा? यूरोप का। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। बहुत अहम यहाँ पे एक बात है कि यूरोप को जो है रशिया बहुत ज़्यादा गैस सप्लाई करता है, और अगर अभी रशिया ने गैस सप्लाई करनी अपनी बंद कर दी तो यूरोप के पास अराउंड कोई 1 मंथ का जो है प्रिजर्व रह जाएगा गैस का। अब होगा क्या? अगर रशिया नहीं देगा तो देगा कौन? अमेरिका देगा। तो यूरोप को गैस अब अमेरिका देगा, USA देगा, तो $1 बिलियन पर डे पे देगा। आप ओह माय गॉड, आप ही की जुबान में बोला, आप कहते हैं ना डॉट से डॉट जोड़ें जी, कड़ी से कड़ी मिलवाइए। तो अब बात यह है कि अमेरिका नहीं आ रहा हेल्प के लिए, और वो आएगा भी नहीं।
वो नहीं आएगा, वो हेल्प करेगा, गैस देगा, लेकिन गैस देने में भी वो कहते हैं ना कि आज के दौर में कोई किसी की मदद करता है तो पीछे अपना फायदा देख के करता है, तो वो मदद को नहीं आएगा, वो गैस दे देगा और गैस देके वो $1 बिलियन पर डे कमा रहा है, तो ये तो आगे पैसे उनके अकाउंट में, इससे फायदा किसी का कुछ भी नहीं हो रहा। ये रशिया यूएसए के ऑल्टरनेटिव में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को गैस सप्लाई करेगा, और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब अभी मीटिंग करने के लिए गए थे, जो आपने पिक्चर्स देखी थी। एक बात आप सब मुझे बताएं, देखिए पाकिस्तान के एक बैंक पे सैंक्शन लगाया यूएस ने, यूएस ये भी कह रहा है कि इंडिया पे भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगा। क्या यूएसए, क्या अमेरिका चाइना पे सैंक्शन लगाएगा? क्या यूएसए चाइना पे सैंक्शन जी। लगाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। वाई? पाकिस्तान इंडिया पे लगा रहा है, चाइना पे क्यों नहीं लगा रहा है? लगा रहा है ना कि भाई ये जो रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे ये गलत है, जो इस बात को गलत नहीं कहेगा उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे, तो क्या चाइना पे लगाएगा? अच्छा, एक बात मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, वो तो ये है कि देखिए चाइना कोई ऐसा मुल्क नहीं है, वो सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें ना तो ताकतवर हम क्या मुल्क के हवाले ऐसा से। मुल्क है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अफसोस के साथ अगर आप अपना माजी उठा के देखें तो आप जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हुए आए हैं। अच्छा। अगर आप अपना माजी देखते हैं, ये मैं तो अपना वज़ीर माजी आज़म- देखूं तो चाचा आएंगे। जी लेकिन अभी देखते हैं हम कि हमारी जो एक तो हमारी खारजा पॉलिसी है वो भी काफी ज्यादा तब्दील हो गई। फिर इसके बाद जब से वजीर आजम इमरान खान साहब बने तब से क्या हुआ, तब से हमने रुख मोड़ा है। किससे? अमेरिका से रुख मोड़ लिया। एब्सोल्युटली नॉट। एग्जैक्टली हमने मोड़ा है। पहले हमारा ये था कि हम डिपेंड करते थे किस चीज पर, हमें हमेशा जो है वो अमेरिका की हर एक फैसला करने पर रजामंदी वहां से चाहिए जी, थी। जब जी। वहां से रजामंदी होती थी फिर जाकर पाकिस्तान में कोई इवन सड़क भी बनाने से पहले हम कहते थे हेलो क्या हम ये बना ले? हाँ बना सकते हैं, फिर हम बना सकते हैं। सना की बात से कैसे बनाते? हम हेलो, हम पर्ची निकालते थे, हाँ कैन वी मेक रोड, यस यस वी मेक रोड, यस ये होता सो था। ये चीज है। लेकिन हाँ। आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका जो है वो इंडिया को भी, आपने कहा कि अभी वो प्रेशर कर रहा है। जी जी देखिए मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि इंडिया को उस हद तक प्रेशर में नहीं लाया जा रहा। बड़ी है, बड़ा बड़ा मुल्क है। नहीं लाया जा रहा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा। अभी इमरान खान साहब का आप अगर खिताब सुने, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर तमाम तर लोगों को आड़े हाथों लिया और ये वाज़े तौर पर कहा कि आप मुझे जो खत भेज रहे हैं, ये जितनी भी यूरोपीय यूनियन है, जितने जी, भी जी, हैं, आप मुझे खत भेजकर मुझे धमकाने की कोशिश करें, मुझे दबाने की कोशिश करें। अगर आपको इतना ही इशू है तो क्या आपने कभी कश्मीर में जो हो रहा है, कभी इंडिया को आपने खत वाह, भेजा किसी वाह। इसी से रिलेटेड? नहीं भेजा ना, तो आप अब क्यों खत भेज रहे हैं? सो ये आई और डोंट देखिए ये थिंक सो खत करेंगे। भेजना भी नहीं, बनता ही नहीं है। हाँ। ईमेल का जमाना है, आप खत भेज रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर यूरोपियन यूनियन? और यूनेस दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, वो वहां पर काम करता है जहां पर उसको फायदा हो। और रही बात चाइना की, तो चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो। उसके ऊपर प्रेशर लाना या कोई ऐसी कोई दबाव चीजें आई मीन देना, जी, तो जी। वो मुझे नहीं लगता कि वो आई मीन सक्सेसफुल हो सकेगा। फाइटर्स हैं, ब्रूस ली को देख लें, जैकी Exactly. चैन को देख लें, दे आर फाइटर्स। जी मारिया। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि अनम ने कहा है कि हमें वो गैस वगैरह देंगे, और जो इमरान खान वहाँ जाकर मीटिंग करके आए हैं, तो आप देखें हमारे मुल्क में गैस, पानी, बहुत बिल्कुल बिजली बहुत गैस तो कम अभी है। तक नहीं आ रही। फूड नहीं, क्राइसिस। क्या हो गया, आ गई? नहीं आ रही। नहीं आती है, दो दिन नहीं आती है, Oh जुम्मे my वाले दिन God. पूरा दिन नहीं आती। आप कह रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, आप कराची के इलाका जो मोइंजोदारो वहां तो नहीं रहते? यूनेस सबसे एक्सपेंसिव वाले जो एरिया है ना वहाँ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली मतलब अच्छा, वहां पर सोचे गैस नहीं आ रही तो हम किसको जाके मुझे complain फिर करें? लगता है कि हमें मोइंजोदारो ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ। मेरे घर पर तो मोइंजोदारो। अच्छा मैं आपको बता दूं एक चीज समझे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जिन एरियाज में गैस नहीं आ रही वहां पे कुंडे लगते थे, गैस के प्रेशर लगते थे, ठीक है। जिन एरियाज में बिजली नहीं आती, जो लोड शेडिंग ज्यादा होती है, वहां पे कुंडे लगते थे। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। जहां पे ज्यादा चोरी हुई है वहीं पे भी सजा मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ आ रहा है। यस तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जा भी रहा है। जा रहा है। तो हमारे एरिया में कब आएगा यूनेस आप? मैं आपका एरिया का नाज़िम नहीं हूँ, बट हैविंग सेड दैट, एक देखिए मिनट एसएसजीसी को फोन कर। जी जी प्लीज करें, SSGC पूछिए। आपने कहीं वो लगाना है आपने। ठीक है, उन्होंने कहा है कयामत से एक दिन पहले इंशाल्लाह। बट कमिंग बैक टू रशिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वी कंडेम द वॉर, वी कंडेम दैट रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, बट वो कहाँ है यूरोपियन यूनियन, वो कहाँ है यूनाइटेड नेशन, वो कहाँ है वो मुल्क जो कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है? फलस्तीन की बारी में कहाँ हैं आप कश्मीर की बारी में कहाँ हैं? जस्ट बिकॉज ये जो यूरोपियन आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट है या यूरोपियन यूनियन है, जो रीजन है यूरोप का,
यहाँ पे एक वॉर हुई है तो इनको पता चला अल्लाह ये तो वॉर हो रही है। तो इधर अरब कंट्रीज में, फलस्तीन में, या हमारे मुल्क के, आप कश्मीर की बात कर लें, जो यहाँ पे हो रहा है, तब ये लोग कहाँ हैं? Exactly. या तो ये सो रहे हैं, ठीक है, या तो ये जाग रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक उड़ती बात, जी उड़ती आई है बात, ठीक है। वो ये है कि नेटो जो है उसने अपने सिपाही बाकायदा तौर पर यूक्रेन भेजे हैं ताकि वो रशिया के खिलाफ जो है वो लड़ सके। उड़ती ये बात आई आई थिंक है। नहीं होगा। आई डोंट बिलीव इन उड़ती बातें, मैं पक्की खबर पे बात अच्छा, करती हूँ। मैं आपको क्या लगता है वैसे? रेंगती बातें बताता हूँ। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मे बी दे आर नॉट एज ऑफिशियल नेटो फोर्सेस, Yes. ये मे बी होता है ना अंडर कवर एज अ यूक्रेन सिविलियंस, वो भेज रहे हैं कि आप जाएं जंग लड़ें। बिकॉज आई हैव सीन वीडियोस, जो रशियन टैंक्स आए ना, सिविलियंस खड़े में ना, वो नहीं कर रहे कुछ। मैं आपको बताऊं, यूक्रेन की बहुत बेइज्जती हुई है और हो भी रही है, और उसने अपना मजाक खुद बनवाया। जब आप खुद मजबूत नहीं होते और अब आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, आप किसी और पे रिलाई कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं आते आपकी मदद के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आपको बड़ा एम्बैरेसिंग और ऊप्स मोमेंट हो जाता है। सही, और ये वो बात होगी ना, टू गुड टू बी ट्रू। आपने बोला था कि मैं आऊंगा तो मैं आपके दम पे कूद पड़ा, अब आप आ नहीं रहे। और मजे की बात है कि ज़ेलेंस्की ने लिया हुआ है इस वक्त एक ऐसा फ्री स्केप, और वो चाहते हैं कि उन तक कोई ना पहुंच सके, लेकिन किसी को पहुंचना भी नहीं, आप तक सिर्फ पहुंचना है तो प्यूटिन को पहुंचना है। प्यूटिन किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता या हल या कोई भी ऑल्टरनेटिव निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप इतने सारे क्राइसिस के बाद यूक्रेन से निकल के कहीं और जा सकते हैं, तो आप जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ तक आपके पीछे रशिया की प्यूटिन साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि मैं कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं करूँगा, मुझे आप जिंदा है मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। और सिंस आप कॉमेडियन हैं, आपको कॉन्वर्सेशन करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, लेकिन फिलहाल प्यूटिन का कोई मूड नहीं है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने का, वो आपसे किसी बात करने की कोई हक में नहीं है। सो अब आप अपने फ्री स्केप में एंजॉय करें, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, फ्राइज खाएं, कुछ भी है, लेकिन आप तक अनकरीब प्यूटिन पहुंचने वाले। सो स्टे सेफ मेरी तरफ से एंड बी अवेयर ऑफ दैट। आर यू ट्राइंग टू से कि ही एस्केप्ड यूक्रेन? वो भी यूक्रेन में नहीं है मौजूद। आर यू श्योर? हाँ, अराउंड आई एम 99.9% मैं श्योर हूँ, क्योंकि वो यूक्रेन में बहुत सारे लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश की है, और रशिया में जो पुतिन है वो चाह रहे हैं कि मुझे यूक्रेन का सदर चाहिए इस वक्त, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर हमारे वहाँ यहाँ पे भी होते कराची तो में भी सदर है। अच्छा, रशिया ने कहा है यूक्रेन वालों के लिए कि जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं, मुझे वहाँ के लोगों से, सिविलियन से कोई मसला नहीं है, वो यहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए था, वो आपके लिए नहीं था। ज़ेलेंस्की साहब, आप क्यों चले गए? His name is Zelensky, if Yeah, I'm pronouncing it right. या ज़ेलेंस्की। Zelensky, आप जहाँ भी छिपे हुए हैं, आप जहाँ भी बंकर में हैं, जिस घर में हैं, आपके दरवाजे पे नॉक नॉक होगा, आप कहेंगे who's there? नॉक नॉक, तेरा बाप पूछना है। यूनिस, ये कितनी गलत बात है जब आपके लोगों पे एक मुश्किल वक्त आए और आपके लोगों को आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक मुल्क का सदर ही होता है जो अपने लोगों को अगर मदद ना भी हो तो कम से कम दिलासा, तसल्ली, हौसला तो दे सकते हैं, वो भी काफ़ी होता है ऐसे मुश्किल वक्त में। अगर कोई आपको मॉरली सपोर्ट कर दे वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप वही करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब आपसे मुझे लगता है कि यूक्रेन में रहने वाले बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं दिल खट्टा हो रहा होगा आपसे। खैर, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास एक एंटरटेनर है जो एंटरटेन करेंगे हमें और आपको, और हम सबको करेंगे बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा, क्योंकि हम रशिया और यूक्रेन की बातें करके थोड़ा सा हो गया एग्जॉस्ट। तो करते हैं मूड को लाइट और लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हाँ जी अंकल जी, और सब चंगा? मैं पैराविज खड़े हो चंगा ही होगा। वो क्या है ना अंकल जी, लड़का जो करने जा रहा था वो गलत था, लेकिन जो उसने कहा ठीक कहा। अगर अपनी और अपने बच्चों की सलामती चाहते हो ना तो चुपचाप ये घर छोड़ के चले जाओ। वो क्या है ना अंकल, गुंडा नहीं हूं, लेकिन खून खराफे 2 पैसे पसंद नहीं है आदि को। नेक्स्ट टाइम आया ना इससे ज्यादा वैशी मिलूंगा। चले जाओ। वेलकम बैक। व्हाट अ परफॉर्मेंस, वेरी चंगा, पंगा पंगा चंगा चंगा। रशिया में पंगा, यहाँ पे वेरी चंगा। प्लीज वेलकम हादी अब्बास। कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन, क्या फिल्म का डायलॉग है या क्या है, या ये इस फिल्म, ऐसी फिल्म का है? नहीं, ये तो बस ऐसी एक ड्रामे में देखा था, फिरोज खान को यूं खारिज करते हैं, बस वही किया। वो तो उसको ही होगी ना। अपने से किया था। अच्छा अच्छा बाकी कोई अच्छा। डायलॉग। तो क्या आप इंस्पायर हैं फिरोज खान से? हाँ, फिरोज खान माय फेवरेट एक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन ये धमकी किसको दे रहे थे? चाचा थे कोई? कौन थे? उसके बेटे को मैंने मारा था, बस इस तरीके का कोई रोल था। अभी भी माशाल्लाह से ना आई मीन करेक्टर में बैठे हुए हैं, यानी कि कोई भी सवाल कर रहे हैं तो वो करेक्टर से ही जवाब आ रहा है। क्या ही बात है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मुझे शुरू से एक्टिंग की शौक है, लेकिन जो है घर वाले नहीं मानते थे। घर वाले, जहाँ भी जाता था ऑडिशन के लिए, घर वाले मना कर देते थे। क्यों? बस बोलते नहीं, जाना ही नहीं है। हमारा बच्चा आ रहा है, मना कर दो। वो बोलते नहीं,
असल में मेरे अब्बू जो है ना, मेरे वालिद साहब, वो बहुत पुराने किस्म के ख्यालात के हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा बच्चा टीवी में आए। अच्छा अच्छा आई मीन आप इकलौते हैं फैमिली में? मुझसे एक बड़ा भाई है, वो बैंकर है, लेकिन वो अभी फिलहाल जो है घर पे नहीं है, गया हुआ लाहौर। तो अब इजाजत मिल गई है? नहीं मिली थी वो, तो मैं सुबह चुप से निकल गया, अम्मी को नहीं बताया। अम्मी को बोला वो दोस्त के घर जा रहा हूँ। मुझे तो बस आ लगता है आप जो भी कैरेक्टर कर रहे थे घर में भी ऐसी, हाँ ठीक है कर रहे हो तो ठीक है, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, ये ऐसा मुझे लग घर में भी अम्मी ने मुझे यही बोला, मेरा ये बच्चा जो है बहुत गुस्से वाला है। और जबकि मैं हूँ भी थोड़ा, लेकिन बनता हूँ, ऐसा हूँ नहीं इतना बहुत अच्छा। नहीं लगता हमें कुछ और रहा है। ये कहाँ गए वो जो चचा वाला एटीट्यूड है, वो हमारे साथ भी चचा, हम थोड़े चचा है जो हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो। बट आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है? 17। अल्लाह अब क्यूट निकला ना। अल्लाह 17। अच्छा कुछ बताएं अपने बारे से, जो आपने एक्ट किया दैट वाज वेरी फिनोमिनल, अच्छा लगा, मजा आया। मैं कहीं ना कहीं उस एक्ट में खो गई थी, मुझे सच में लग रहा था कि कोई खड़े हो, आप किसी को धमकी दे रहे हैं एंड यू आर स्टिल इन दैट फेज। मैं देख सकती हूँ, आई कैन सेंस दैट फीलिंग। मुझे बताएं इसके अलावा क्या करते हैं अभी, करंट क्या प्रोफेशन है? बनना तो आप एक्टर चाहते हैं तो हमें पता चल गया, उसके अलावा कोई गोल है? स्टडी चल रही है, स्टडी। मैं नापा गया था, लेकिन जो वो कह रहे थे इंटरमीडिएट नहीं हो तो आपको नहीं लेंगे अच्छा। के लिए। तो मैंने बोला छोड़ दें। फिर ऑडिशन के लिए देखा, तो मैं पहले मैं उसे दूसरे टीवी पे देखता था, दूसरे चैनल पर। तो अभी वो प्ले पर हैं, वो ड्रामा शौक से देखता हूँ मैं। फेवरेट हशमत एंड फैमिली, ताली होनी चाहिए हमारे शो के लिए। अच्छा एक और सिचुएशन है जो मैं करना चाहता हूँ। श्योर, जी कीजिए। उसमें भी धमकी? धमकी नहीं है, वो सैड है। ऑल द बेस्ट हादी। सलाम साहब, मेरा नाम हादी साहब। उसकी दुश्मनी मुझसे थी साहब, फिर मेरे घर वालों को क्यों साहब? यहाँ तक कि मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरी छोटी बहन तक को नहीं छोड़ा साहब उसने। साहब मेरी बहन वो अभी मासूम, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी ठीक से साहब उसने दुनिया भी नहीं देखी थी। उसे मार दिया साहब, उसे मार दिया, मेरी बहन को मार दिया साहब। कल की बात है, वो मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी, भैया अगर आप मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं आपसे रूठ जाऊंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। साहब मैं गुड़िया लाया था साहब, मैं गुड़िया लाया था, लेकिन मेरी बहन मुझसे रूठ गई साहब, मेरी बहन मुझसे रूठ गई। वाह 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 यार, ये वर्सटाइल एक्टर है ये। सच एन इमोशनल एक्ट। वाह वाह वाह, परफॉर्मेंस वेरी गुड हादी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप चाहते हैं आप एक्टिंग करें? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन चांस नहीं मिलता। नहीं तो चांस मिला ना आपको, प्ले एंटरटेनमेंट ने चांस तो प्रोवाइड बस किया। ऑडिशन है, ये भी पता नहीं कुछ। नहीं ये क्या बात की? नहीं कि नहीं, मैं 2-3 जगह आर्ट काउंसिल में भी गया ऑडिशन देने, जी जी। लेकिन बात वो नहीं बस बनी। तो आप सोचते हैं कि 5-6 ऑडिशन में हो जाना चाहिए, तो आप कहते हैं कि स्टार बन जाएंगे, जैसे फिरोज खान है, 5-6 ऑडिशन बने, फिरोज खान ड्रामा लीड है। क्या ऐसे थॉट? आई वांट टू नो योर थॉट। नहीं सर, फिर भी मैं 3 से 4 जगह गया हूँ, वो बस ऑडिशन लेते हैं और फिर खत्म, उसके बाद ना बुलाते हैं ना कॉल करते हैं। तो मैं ऑडिशन सिर्फ फजूल समझता था, जी जी जी। तो आज आया हूँ यहाँ पे देने। 4 ऑडिशंस दिए हैं, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल 4 ऑडिशन, आपने कहा नहीं कुछ फीडबैक नहीं आया, ऐसी गेस करता हूँ, अब आपसे गेस करवाते हैं कि सना इन्होंने कितने ऑडिशंस दिए होंगे इधर आई हैं? ऐसी रैंडम 5 2-3 ठीक है। उर्शिया तो मुझे एक ही में लगती है, एक ही में? मतलब पर्ची वाइज या परफॉर्मेंस टैलेंट वाइज? टैलेंट वाइज। हाँ, और मैं अगर सीट पे हूँ? आप तो डायरेक्ट पास है, आपको देख के पास कर दें। अच्छा, आपने देख लिया मेरी ये सीट या सना की सीट या उर्शिया की सीट कि मेहनत पे हमने पीछे जो स्ट्रगल की है, हमारी सालों की स्ट्रगल है। मैंने 3 साल आर्ट्स काउंसिल से पढ़ा है थिएटर, ठीक है, उसके बाद 2010 में पास आउट हुआ हूँ। इट्स 2022, 12 साल बाद जाके मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी स्ट्रगल चल रही है, एंड स्टिल इन द अभी प्रोसेस। बहुत आगे जाना है। और दूसरी चीज ये है कि अभी आप 17 साल के हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, क्या कहते हैं, एक्सपोजर करने का, आगे लाइफ को सर्च करने का, स्ट्रगल करने का बहुत टाइम है, और आगे भी आपको मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई मीन प्ले एंटरटेनमेंट से ही आपको आगे जो है वो इंशाल्लाह मौका मिलेगा। आपने कहा कि आपने सिर्फ 4 ऑडिशन किए, राइट? अभी 400 ऑडिशन बाकी हैं, ये अपने माइंड में रखें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर 4 के डिजिट लेकर चलेंगे ना तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, क्योंकि आप 400 का माइंड लेकर चलेंगे, 200 तक तो आप फाइनल हो जाएंगे। जी जी। जब आप प्रिपेयर होंगे ना हादी वर्स्ट के लिए, तो बेस्ट अपने आप आपकी तरफ आता जाएगा। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, आप एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल आप प्ले के कैमरास पे कैप्चर हो गए। उम्मीद रखें हो सकता है आपको यहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए इंशाल्लाह, बिकॉज यू आर सच अ गुड एक्टर।
बिल्कुल ऐसा ही है हादी। सबसे पहले तो आपने बहुत 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 अच्छी एक्टिंग की, जिसके लिए मैं कितनी ही तारीफ़ करूं कम है। क्योंकि एक मुझे लगता है कि हर इंसान की, और ये हमेशा मैं कहती हूँ, हर इंसान की एक अदा होती है और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिखी है। जिस तरह से आपने ओवरऑल ये एक्टिंग की मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात पर आते हैं, देखें ज़िंदगी में हादी एक चीज़ याद रखो, अभी आप बच्चे हो और मैं इसको बच्चा ही कहूँगी, 17 साल की एज कुछ नहीं होती अभी। True. तो आपकी, मैं कहूँगी कि आपकी अभी करियर का आगाज हुआ है, जी, जी, जी। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां जो है ना वो चढ़ना बाकी है। एक चीज आप हमेशा याद रखें, मायूस नहीं होना। आपने अपनी जिंदगी के अंदर जिस दिन ये सोचा, जिस दिन भी ये सोचा कि मैं अब नहीं कर सकता या मुझसे क्यों नहीं हो रहा, समझे आपकी जिंदगी खत्म, समझे आपकी लाइफ जो है उसका आपने एक मंजिल सोची हुई है ना। आपने कहा आपके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे थे एंड देन आप यहाँ आ गए। मैं तो ये बात कहूँगी आपको कि आप घर जाइएगा, जब ये प्रोग्राम आएगा उसके बाद आप जाकर ये प्रोग्राम अम्मी के साथ बैठकर, अब्बू के साथ बैठकर उनको दिखाइएगा कि ये मैं काम कर सकता वाह, हूँ वाह। और ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इस काम को करने की इजाजत दे। क्या बात है। लेकिन मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि एक्टिंग में, मॉडलिंग में, हर फील्ड में जो है वो इंसान के हाथ में होता है कि आप उसको किस तरह से लेकर चलते क्या हैं। बात है। इज्जत, दौलत, शोहरत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान के अगर हाथ में होती है वो होती है मेहनत। सो मेहनत को कभी भी जो है वो आपने पीछे नहीं छोड़ना, कभी ये नहीं कहना कि मुझसे नहीं हो रहा, आपसे ही होगा। जी, जैसा आपने कहा कि मैं नापा गया और उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, साथ साथ रखें आप। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी कि जब आप कहीं किसी ड्रामे के लिए जाते हैं, वहाँ जो नॉर्मल इंसान होते हैं, अब यहाँ पर भी 4-5 तरह की पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं, आपको यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जो पूरी कास्ट होती है, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, ये भी है कि डॉक्टर एक स्किल है, होता या नहीं होता उसकी ट्रेनिंग तो लूंगा ना मैं। सेम गोज, एक्टिंग इज अ प्रोफेशन। देखो हादी, तुम बहुत स्मार्ट हो, स्पार्क है, परफॉर्मेंस दिख रही है, इंप्रूव करना है। आज तक अभी नसीरुद्दीन शाह साहब जो है, जो बहुत बड़े एक्टर हैं इंडिया के, वो भी कहते हैं मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो जब आपने कह दिया ना मेरी ग्रोथ एंड हो गई कि मैंने सब सीख चुका हूं, तो इससे बचना है। आपने ये नहीं कहना कि 4 ऑडिशन बाद 5 ऑडिशन बाद, अगर आपको लगता है कि स्किल है। देखिए, आप मेरी बात सुनो, सॉरी आपकी बात काटने के लिए, लेकिन जी, जो जी। है ना, आर्ट कोई वो नहीं है, सीखना नहीं होता है, इंसान के टैलेंट की बात है, मेरा मानना ये है। ठीक है। आर्ट जो है ना वो एक टैलेंट के ऊपर होता है, वो सिखाते हैं ऐसी ये फालतू के चोचले हैं। हादी लिसन टू मी, आपके अंदर हर चीज है, सिर्फ एक चीज की कमी है, आपके अंदर ग्रीडीनेस, हंगर, कि मुझे चाहिए, मैं करूंगा, आई गेट इट, जो मर्जी हो जाए। तो वो वाली चीज को थोड़ा सा आप रेस कर देंगे ना, तो वो एंथुजियाज्म थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की हर चीज वो काम करने लग जाएगी कि मुझे चाहिए और आई विल गेट इट डन। आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच हदी, आप हमारे शो में आए। बट मैं एक बात कर दूं बिफोर वी टेक द ब्रेक, आपने कहा कि आर्ट आता है। देखें, जो पेंटर्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े पेंटर्स हैं, उन्होंने भी कोई उस्ताद रखा, कोई टीचर रखा, मेंटोर रखा। पिकासो की बात कर लें, आप नसीरुद्दीन शाह की बात कर लें, आप विजय राज की बात कर लें, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें, आप टॉम क्रूज की बात कर लें, आप टॉम हॉलैंड की बात कर लें। देयर सो मेनी एक्टर्स इन द वर्ल्ड जो सीखते हैं। एक सिंपल सी बेसिक आपको बता दूं कि एक छोटा बच्चा है ना, वो भी चलना सीखता है। ट्रू, आता तो है उसको, वो सीखता है पाथ पे। ब्रेक का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच हादी, इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट हादी फॉर योर फ्यूचर। बस एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि हमेशा हर सेकंड सीखना है, हर दिन सीखना है। एवरी डे यू नीड टू लर्न एंड बिकम बेटर ऑफ व्हाट यू आर, ऑफ हु यू वर यस्टरडे। मिलते हैं एक छोटे से नहीं मोटिवेटेड वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे पास बहुत अच्छे एक एक्टर, फ्यूचर में बनने वाले एक एक्टर थे, और अब वक्त हुआ है एक छोटे से वॉइस नोट का। सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सबको, हालिया अभी वुमेंस डे गुजरा है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं। और यूनुस आपको भी, क्योंकि ख़वातीन को सपोर्ट करने वाला हमेशा एक मर्द ही होता है, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो वुमेंस डे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये खुशियाँ तो मना रहे हैं, दिन भी मना रहे हैं और औरतों को ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, बट अफसोस के साथ अभी हालिया आपने मियाँ वाली का एक वाक़या आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि एक वालिद ने जो है वो अपनी 6 से 8 दिन की बच्ची को 3 गोलियां मार दी, बेटा ना होने की वजह से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब भी क्या हम इस दौर में भी दौरे जहालत में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह डिस्क्राइब करूं और क्या कहूं इस बात पे। इंतहाई अफसोस है
बुरा लग रहा है मुझे अपने बाप होने पे, अपने मर्द होने पे, क्योंकि ये जो शख्स ने ये काम किया है, इसने तमाम जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं, उन सब का जो सर झुकाया है। तो आपका क्या इस पे रद्द अमल है, प्लीज इस पे बात कीजिएगा। थैंक यू। फ़हीम भाई, आपने बहुत बुरी हरकत की है। आपने जो बात की हमारे शो में, आपने आईना दिखा दिया, और जब इंसान आईना देखता है तो उसको अपना असल चेहरा दिखता है, जो कि बहुत ही डरावनी है, ख़तरनाक है। उस चेहरे को देख के एज अ मैन, मे बी अ फ्यूचर फादर, मुझे अपने आप से घिन आएगी, और आ रही है कि एट टाइम्स ये एक वाक़या जो मीनार पाकिस्तान में एक खातून के साथ हुआ था, जब 300-400 मर्द हजरात पागल हो गए थे एक औरत के पीछे और उल्टी सीधी हरकतें की, वहाँ पे शायद मैं बड़ा अपने आप को एक फील करूँ कि एक घिनौना इंसान हूँ एज अ मर्द, एज अ मैन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये नूर मुकद्दम साहिबा का जो मे गॉड ब्लेस हर सोल, उनका जो केस हुआ, जाहिर जाफरी, आप कह सकते हैं दरिंदा, उसको देख के लगता है कि मर्द ऐसे भी होते हैं। फिर हमारे सोसाइटी में आता है एक ऐसा इंसिडेंट, कंदील बलोच का भी, ये इस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक मियाँ वाली के मर्द, सो कॉल्ड मर्द, अपनी नज़र में होगा मर्द मेरी नज़र में तो नहीं है, अपनी 6 दिन की बच्ची को गोली मार दी, मेरे ख्याल से 6 या 7 गोली मारी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, ये क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट होती। अगर जाहिर जाफरी निकल जाता है इस कोर्ट केस से, इस बाइज्जत बरी हो जाता है एंड उसको सजा नहीं मिलती, तो मे बी, आई स्वेयर टू गॉड, मे बी भी नहीं, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा शायद ईमान उठ जाएगा जस्टिस को लेके इस मुल्क में। और अगर इस बंदे को भी सजा नहीं दी, देखिए एक सजा है कि हमने न्यूज़, हर दफ़ा जाहिर जाफरी की जब भी न्यूज़ अपडेट हुई है, हम लाए, हमने बोला है, बार बार बोला, ये अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड पाकिस्तानीज। हमारा बस ये इशू है कि जो मुजरिम है उसको ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि अगले 100 साल तक कोई वो काम करने से पहले सोचे, 1000 बार सोचे। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि उनकी फैमिली में क्या है। देखें, मैं इंसान, मर्द जो है बहक जाता है। अगर मैं उधर होता और मेरे सामने शायद ये होता, तो शायद आज मैं कोई ऐसी हरकत कर देता जिसकी वजह से मैं जेल में होता। एंड आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज ऐसे लोगों को अगर गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, पुलिस नहीं रोक सकती, तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रोकेंगे, जबान से भी रोकेंगे, हाथ से भी रोकेंगे। यूनस, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि बेटियों को जो है वो बीवी तो आपको बेटी ही चाहिए, आई मीन आपको औरत ही चाहिए, मगर जब खुद की बेटी पैदा होगी तो उसको आप मार दोगे। खैर, मैं इनके जो मियाँ वाली का जो केस है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगी कि 7 दिन की बच्ची और 5 गोलियाँ, आप तो एक गोली भी मारते तो वो मर जाती। आपने इतना एग्रेशन, इतना आपके अंदर गुस्सा था, आपको खुद को, अपने आप को जो है वो मार लेना चाहिए था। आप मतलब वो बच्ची ने क्या किया था? आपने पैदा किया बच्ची को, बच्ची ने आपको पैदा नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि लोग औरत के ऊपर जब जुल्म का जब बना लेते हैं ना माइंड, कभी उसको छत से गिरा देते हैं, कभी उसको जला देते हैं, कभी उसको तेजाब के साथ नहला देते हैं। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, यानी कि वो बोलती नहीं है तो वो जानवर है, ठीक है। तो आप ये क्यों सोच लेते हैं कि आप फ़िरौन हैं और आपने कभी नहीं मरना? आपने अल्लाह ताला की अदालत में खड़े तो होना है ना। उसमें जब आप खड़े होंगे तो आपको अल्लाह ताला क्या माफ़ कर देंगे? आपकी एक एक जो बच्ची ने जो आह निकाली होगी ना, जब उस मासूम की जान निकली होगी, तो आपको उस हिसाब का जवाब देना होगा। रिसेंटली 8 मार्च जो है वो गुजरा है, वुमेंस डे कहा जाता है, माओं का दिन कहा जाता है, बेटियों का दिन कहा जाता है, बहनों का दिन कहा जाता है, बीवियों का दिन कहा जाता है। जब हम वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब वो दिल से चीज़ें निकल रही होती हैं, हम माँ के लिए कुछ लेकर आते हैं, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी का जो है वो खून है। तो आपने कैसे, मतलब वो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या बन गए थे उस टाइम पे, मतलब आप जल्लाद बन गए थे, क्या बन गए थे? आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। मगर मैं ये कहना चाहूँगी, इमरान खान साहब से मेरी ये अपील है कि मैं उनसे दिली तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो ऐसे लोग होते हैं जैसे वो मारते हैं वैसे ही उनको भी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी उनके साथ रियायत नहीं करनी चाहिए।
हकीकत बात है, और ये एक बहुत तल्ख हकीकत है कि हमें हमेशा कहा जाता है कि औरत मार्च क्यों निकाली जाती है। मैं 1909 की बात करूंगी कि हमेशा कहा जाता है औरत हमेशा कार्ड खेलती है, औरत हमेशा बेचारी बनने की कोशिश करती है, औरत हमेशा मार्च कर रही होती है, अपने हुकूक के बारे में बात कर रही होती है, औरत के तो सारे घर है, फिर औरत को क्या ज़रूरत है सड़कों पे निकल कर अपने हुकूक के बारे में बात करने की। मैं बताती हूँ जी क्या ज़रूरत है औरत को बाहर निकल कर ये कहने की कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। 1909 की तरफ चलते हैं। 1909 में जब अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, ये किसी ऐसी रियासत की बात नहीं कर रही जहाँ पर आपके हक जो है वो तल्फ कर लिए जाते, आपको हुकूक नहीं दिए जाते। मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ। अमेरिका के अंदर जब भी बात होती है हक की या इक्वालिटी की बात होती है तो मैं बताती हूँ 1909 के अंदर एक फैक्ट्री थी। एक फैक्ट्री के अंदर खवातीन भी काम कर रही थी, मर्द हजरात भी काम कर रहे थे, लेकिन क्या था, खवातीन को जो है वो मर्दों के मुकाबले में सैलरी कम दी जाती थी। यानी कि आप समझे कि 80% कम दी जा रही है, मर्दों को तो पूरी 100% मिल रही है, लेकिन खवातीन को बहुत कम मिल रही है। फिर खवातीन जो है वो अपने हुकूक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। 1909 से ये जो है मुहिम फिर चलती आई है। पहले ये 28 फरवरी को दिन था, उसके बाद ये फर्दर इस पर जो है वो कानूनी तरामीम की गई, उसके बाद ये 8 मार्च को डिसाइड किया गया। अब बात है जी, ये जो वाक़या हुआ है बहुत दिलसोज वाक़या हुआ है, और मैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम जो हैं वो 5 बहनें हैं। मुझे ये बताएं हमारे नबी ने क्या फरमाया है। अफसोस के साथ मुझे आप लोगों को हमेशा इस्लाम सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरे कुछ भाई मुझे यूट्यूब पर देखकर मुझे ट्रोल करेंगे और ये कहेंगे कि जी सर पर दुपट्टा नहीं है, लेकिन हमें इस्लाम सिखाने के लिए बैठी है। हमारे नबी ने कहा है जिस इंसान के पास बेटियां होंगी क़यामत के रोज़, हश्र के रोज़, उस इंसान के साथ शाना बशाना मैं खड़ा रहूंगा। जब हमारे नबी ने ये बात कही है, सो हम और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि औरतों की इज्जत ना की जाए, औरतों को मार दिया जाए, मतलब पैदा होते ही मार दिया जाए। Who the hell are you decide? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि औरत को मारा जाए या नहीं करना चाहिए? एक मर्द हमेशा क्यों डिसाइड करता है? हमने कंदील बलोच की बात की, उसको मार दिया गया। फिर हम जब भी किसी भी केस के बारे में बात करते हैं वहां पर हमेशा औरत को टारगेट किया जाता है। उसके बाद भी हमें ये कहा जाता है कि औरत मार्च क्यों होती है। क्या हम ये क्यों मर रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मर्द क्यों नहीं मर रहे? एग्जैक्टली। कोई औरत भी कहे मेरी गैरत पे आई है, मैंने मर्द को मार दिया, मेरा बेटा पैदा हो, अल्लाह माफ करे, बेटे को मार दिया, तो ऐसा भी हो कोई औरतें आए, औरत मार्च वालों से रिक्वेस्ट है आओ मर्दों को मारो। ये मियाँ वाली की बात करें, हमें ऐसे मियाँ नहीं चाहिए भाई। ये मियाँ जो वाली है बगैर मियों के चल जाएं, ऐसे मियाँ नहीं चाहिए हमें। लेकिन तजाद किस चीज का यूनस, यहाँ देखा जाए तो मर्द और औरत तो एक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई अल्फाज नहीं है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने उस बच्ची की पिक्चर देखी है और कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके दिमाग में रह जाती हैं, आपकी आंखों में बस जाती हैं। तो वो पिक्चर आप लोगों ने भी देखी होगी, माशाल्लाह से कोई इतनी खूबसूरत बच्ची है। मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं जिनको होता है कि यार हमें बेटी नहीं चाहिए, लेकिन जब बेटी उनके हाथ में आती है तो वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल। तो मैं उनके पॉइंट पे आऊँगी कि जो फ़हीम साहब ने कहा है कि हर मर्द के ऊपर ये बात आई है, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे भी भाई हैं, बिल्कुल, हमारे भी चचा हैं, हमारे भी अब्बा हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते। ये कुछ लोग होते हैं। और बात आ गई गैरत की, तो अगर औरत गैरत के नाम पे मर्द को मारना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई मर्द नहीं रहेगा। बिल्कुल सच। क्योंकि जितना औरत बर्दाश्त करती है, मुझे नहीं लगता कि वो मर्द बर्दाश्त करता होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओह माय गॉड, दिस इज़ सच अ डेलिकेट टॉपिक। इतना कुछ है बोलने को और मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें आ रही है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी सारी बातों को सम अप करने की। आप पार्शल हो जाते हैं। आपको अगर बेटा चाहिए तो वो भी तो एक औरत से चाहिए ना, कर ले किसी और से। देयर आर सो मेनी अदर वेज। नाइस। तो यहाँ पे फिर आपके घर में एक औरत है, उस औरत से आप बेटा जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जेंडर कहाँ चला जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है, पैदा होकर अपनी माँ को क्यों नहीं मार देते? एग्जैक्टली, मर्दों मतलब ये इनके मसले हैं। अच्छा ना, ये मेंटेलिटी के इश्यूज है। देयर आर डिफरेंट माइंडसेट्स इन आवर कंट्री। अच्छा, हमारी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, ग्लोबली बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बात क्या जाती है कि मुझे नहीं पता आपका क्या था वजह, आपने अपनी बेटी के साथ क्यों इस तरह की ज्यादती और जुल्म किया, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का, मुझे नहीं पता मेरी इस वक्त ये आवाज़ कितने लोग तक जा रही है और कितने लोग इस चीज़ को समझते हैं या जानते हैं, लेकिन बेटा या बेटी होने में
कहीं पे भी औरत का हाथ नहीं होता है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मर्द, क्योंकि मर्द में पाए जाते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स और औरत में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो जब भी आपका कोलाइड होगा तो हमेशा आपका जो पार्टिसिपेशन रहेगा बेटा या बेटी के होने में आपकी तरफ से हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो देखिए मेरे अंदर एक्स और वाई का क्रोमोसोम है, यूनस के अंदर दोनों एक्स हैं, तो यूनस की आगे फर्दर जो भी इनकी ज़िंदगी में मामलात रहेंगे ये अपनी तरफ से सिर्फ एक्स ही डिलीवर कर सकते हैं, ये वाई नहीं डाल सकते। वाई शॉर्ट वर्ड्स, मर्द का जो है मेडिकल वो डिसाइड होगा कि लड़की होगी या लड़का होगा, उसमें औरत की कोई गलती नहीं, उसमें बेटी की कोई गलती नहीं। लेकिन आपने ये बात भी तो देखी होगी कि अक्सर ऐसा होता है कि पहली बीवी में से सिर्फ बेटियां हुए चली जा रही हैं और उस मर्द ने दूसरी शादी कर ली है कि अब इसमें से बेटा होगा। तो ये वही जहालत की बात है ना, यहाँ तो फिर आपको पढ़ाई की थोड़ी तालीम की ज़रूरत है, इसीलिए कहते हैं कि तालीम बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी ज़िंदगी में। आपको इस चीज़ का अगर थोड़ा सा बेल में, तो औरत का कहीं कसूर है नहीं। दूसरी बात ये हो जाती है कि बेटियां जो हैं लड़कियां जो होती हैं दे आर फार मोर बेटर देन बॉयज़ जो सन होते हैं। सन और डॉटर का अगर मैं कंपैरिजन करूं, कोई कंपटीशन नहीं है, औरत तो है ही बहुत ऊपर मर्द से, तो जो बराबरी है वो तो थॉट ही गलत है। तो औरत बहुत ऊपर है और मर्द जो है बहुत नीचे, नहीं बोलूँगी, लेकिन औरत और मर्द के बीच कोई मुकाबला रखा गया नहीं। तो पहले जो मुकाबला करते हैं वो आपकी ये वाली सोच से मुझे तज़ाद है, और आपको भी होना चाहिए। पता नहीं आपको क्यों अब तक अकल समझ में नहीं आ रही, 21 सेंचुरी में हम जिंदा हैं, लेकिन आप लोगों का जो वो धकियानुसी ख्यालात में आप गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी और उससे नुकसान आप ही को हो रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, बहुत टाइम बाद समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तब वक्त बहुत हाथ से निकल चुका होगा। और तब समझ में आना तो चिड़िया चुग गई खेत, अब किस चीज़ का रोना वाली मिसाल है। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहे तब रोना और अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अगर आप अभी समझ जाए तो आपके लिए बेहतर है, वरना तो आपकी नस्ल ही तबाह है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना लड़कियां मेहनत करके अपने माँ बाप को सुकून और उनको जो है वो पैम्परिंग करती हैं, मुझे नहीं लगता कि लड़के करते हैं। सॉरी, मैं वो बात नहीं कर रही। राइट, कंप्लीट। व्हाई आर यू सॉरी? नहीं, मैं मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि लाइक अपने माँ बाप को सपोर्ट करते भी हैं, मगर काफ़ी सारे ऐसे जो हैं लोग जो लड़कियाँ जो हैं वो माँ बाप को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वैसे उनको मतलब उनकी खिदमत करनी हो, तो वो औरतें ही करती हैं, बेटियाँ ही करती हैं। जैसे कि हम लोग न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, बच्ची की न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो ये पहली औलाद थी इनकी, पहली औलाद। इसके बाद भी आप मतलब जब चांस होता तो तब भी तो अल्लाह ताला आपको दे देते। अगर आप खुशी से अगर इस तोहफे को एक्सेप्ट करते, इस परी को, नन्ही परी को अगर आप एक्सेप्ट करते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अल्लाह ताला जो है वो किसी भी चीज़ से महरूम रखते। और मुझे अफसोस होता है कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर बेटियों को पसंद नहीं किया जाता। सो हमारे पास एक अफसुर्दा सा जो है वो ब्रेक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं जी आज न्यूज़ जो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ सियासत के हवाले से, क्योंकि मैं आपको पता है कि आजकल के दौर में वैसे तो बैनुल अक़वामी तौर पर भी सियासत का मुद्दा आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन पाकिस्तान भी जो है वो पीछे नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत हलचल जो है वो हो रही है। वहाँ से जी अपोजिशन निकली है अपनी मार्च करने को, और यहाँ पर जो है वो सिंध हुकूक मार्च भी जो है वो साथ ही की जा रही है हुकूमत की जानिब से। अब हुआ कुछ इस तरह है कि हुकूमत की तरफ से, अगर हम पीटीआई की स्पेसिफिक बात करें, तो पीटीआई की तरफ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हम कहें उनकी खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं पीछे जाते जा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं अपना रुख मोड़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अलीम खान साहब, जो कि हम अगर देखें पीटीआई की जब तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो जिद्दोजहद थी उसमें अलीम खान साहब ने जहांगीर तरीन के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की, और ये हुकूमत बनाने में इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में माना जाता है, दोनों लोगों को ही, एक जहांगीर तरीन साहब को, एक अलीम खान साहब को। अब उन्होंने जी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने के बाद उन्होंने पीटीआई से रुख मोड़कर जहांगीर ग्रुप में वो शामिल हो चुके हैं बाकायदा तौर पर। अब जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं उस पर भी बहुत ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। उसमें ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जितने भी पीटीआई के वुज़रा हैं, अगर हम इमरान इस्माइल की बात करें जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनकी बात करें, या हम किसी वज़ीर दाखिला की बात करें शेख रशीद की, या किसी की भी हम फवाद चौधरी की बात करें, तो वो कह रहे हैं आगे से कि हम अलीम खान को मना लेंगे। मतलब हुकूमत बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर श्योर है कि हम अलीम खान साहब को मना लेंगे। क्यों मना लेंगे? क्योंकि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं वज़ीर आला पंजाब को, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब को। क्या 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 तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो ये कह रहे हैं, वज़ीर आला साहब जो है वो तमाम तर जितनी भी काबीना में बिल पास होते हैं या कानून साजी होती है उसमें कह रहे हैं कि वज़ीर आला कभी भी अपनी तरफ से कोई राय शुमार नहीं करते। यानी कि मैं अगर वज़ीर आला हूँ तो मुझे कोई बिल पास करना है तो उर्शिया मेरे साथ है और वो हमेशा मतलब उर्शिया जो कहती है मैं वो कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना दिमाग सोच समझ के नहीं करी। वैसे भी वो कहाँ से सोच सकते हैं, प्लीज अगर सोचना होता तो इतने टाइम में सोच चुके होते हैं, वो कहाँ सोचते हैं। ये थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे सब बता दें। मैंने सुना था, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, कि 2000 टैक्स दिया था शायद। जी अच्छा, ये वही सीएम बुज़दार साहब हैं, टिकटॉक वाले। टिकटॉक वाले अच्छा, बिल्कुल 2000 ऐसे। टैक्स। लेकिन ओके। आपके सोर्सेज जानने में इंटरेस्टेड होंगी ना ये तो। या नहीं, ये तो बकायदा से पूरा बिल आया था जिसके अंदर तमाम तर हमारा जो एक टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट जो एफबीआर की इट्स तरफ ऑन से पेपर ना। या एग्जैक्टली कोई मुझ पे तो नहीं पीटीआई कह देगा कि ये आप करें, आपने गलत बोला है। बिल्कुल भी नहीं, मैं क्योंकि मजाक ये- भी नहीं उड़ा रहा, हाँ। मैं डिफेम भी नहीं कर रहा, ये कुछ आया था तो हमने पढ़ के बता दिया था। ट्रू, सालाना रिपोर्ट में बताया गया था। जी। लेकिन कितनी भी ऑपोजिशन यहाँ पे वावेले मचा ले, जितना भी हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर ले, आपके हंगामों का कोई नताइज ऐसा चाहने नहीं वाले। कितने लोगों को पैसे खिला के वोट ले ले, होगा वही इन द एंड जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी नेशन के लिए अच्छा होगा। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि हमें वही चाहिए जो हमारे मुल्क को और हमारे लोगों को और हमारे यहाँ के सिस्टम को और मजीद बेहतरी लाए उसमें। बिल्कुल अनम, वो तो हम देखेंगे कि लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब आते हैं जी खुशखबरी पर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा फाइनली हमारे प्रोग्राम में खुशखबरी को शामिल करने का वक्त जो है वो आ गया है। अब थोड़ा सा माहौल को चिल करते हैं। वो पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। एक बिल जो है वो रमज़ान रिलीफ पैकेट जो है वो फाइनली पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो है वो इसकी मंजूरी दे दी और इसमें बेशुमार चीज़ों पर जो है वो आपकी जो प्राइस है वो कम की गई हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बिल भी जो है वो देखें, जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जितनी भी हमारी ज़रूरत की अशिया हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ दिया गया है। बस इतना बता दे, बेसन सस्ता है। बेसन और मेरे ख्याल से पकोड़े, I want समोसे। पकोड़ाज। और मुझे खजूर की टेंशन है कि खजूर 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 ये सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, खजूर को खजूर की टेंशन है। बहुत बहुत स्वीट होती है और बहुत फायदेमंद होती है। एग्जैक्टली, आई लव डेट्स। यस, बहुत फायदेमंद होती Yes, है yes. आपके खून बढ़ाने एक के दिन लिए। में 2 डेट्स खानी चाहिए। बिल्कुल। और मैं डेली क्या करती हूँ, मैं खजूर और डेट और बनाना का एक शेक लेती हूँ और वो बहुत हेल्दी होता है। मतलब Healthy एक टाइम का होता है। Oh my मील God. स्किप करके मैं शेक ही लेती इट्स हूँ। अ आप सही डेंजरस कह रही कॉम्बिनेशन। नहीं No, नहीं, no, अच्छा no, है, healthy अच्छा है। होता है। मतलब यू आर नॉट गेटिंग इट, लीव इट। या Leave it, please, leave it. गुड फॉर हेल्थ। ओके, हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। जी, हम कहाँ बिल्कुल। चले जाते हैं? मिल्क शेक पे चलेंगे। 5 दिमाग जब एक साथ होते हैं तो वो कहाँ की खबर होती है, वो कहाँ वो यूरोप चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये वही इंसान है जो कुछ दिन पहले एक चार्ट लेकर आई थी और हमें बताया था कि ये चीज इतनी महंगी हो गई है, और यही इंसान वो हैं जो अब बता रही हैं कि चीजें कम हो चुकी हैं। रकम कम हो चुकी है। व्हाट अ यू टर्न। आप गौर से देखें, ये वही चेहरा है जो कुछ दिनों पहले जो है वो महंगाई के बारे में बता रहा था। अब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह जो है जेंडर वो इशू है, बता रही थी। वो बता रहा था, सुना, पहचाने इस शख्स को, गौर से देखिए। एग्जैक्टली, और जूम कर करके दिखाया हाँ जी। अच्छा, तो मैं आती हूँ अपने पॉइंट पर कि जो हमारी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो है वो बाकायदा से बिल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज के नाम से बिल जो है वो मंजूर किया है, जिसके अंदर हमारी 20 अशिया खुरनोश की ऐसी चीज़ें हैं जिस पे प्राइस काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है। वो आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी इसमें दीगर फर्दर जैसे ये बिल आएगा जब रेट रमज़ान से लिस्ट बता पहले, दिए। हाँ वो बता दिए। लेकिन प्लीज आप भी जब बाहर जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए तो वो लिस्ट देख लिया करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर हुकूमत आपको रिलीफ दे रही है फिर भी जो है वो आप लोग नहीं देखते। सवाल यही है, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे फॉर एग्जांपल दही है, दही लोग ज्यादा खाते हैं रमजान में, 100 रुपए है किलो, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, 100 रुपए किलो है, लेकिन दुकान वाला कह रहा है मैं 120 का ही दूंगा, तो क्या किया जाए? लिस्ट भी नहीं दिखाते। आई मीन वो मतलब यही कह रही हूँ, चोरी तो कर रहे हैं ना। आप खुद ले जाएं इंटरनेट से निकाल के। जानिए देखो, वो बोलेगा नहीं दे रहे आपको, आगे बढ़ो। True. फिर क्या करेंगे? हर जगह तो नहीं होगा ना। कोई कंप्लेन नंबर कुछ बताएं तो सही। मुर्तजा वहां आपके पास जाए, मैं वहां चला जाऊं, एक 100 रुपए की दही के चक्कर में उनके पास चला जाऊं। वाह। देखिए ये जो
काम होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो ठीक है। जगह जगह तमाम तर जगहों पर जो है वो नजर रखे कि कराची में, मैं कराची की बात कर रही हूँ, कराची में मुर्तज़ा वहाब के अंडर में ये चीज़ जी, आती जी, है जी। कि कहाँ पर जो है वो माफिया काम कर रहा है, कहाँ पर माफिया ज्यादा सरगर्म है। हम्म। सो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो दरखास्त लिख कर दे, यानी कि शिकायत दे, फिर उनका फर्दर कानून साजी की बात कर रही हूँ। रमजान स्टार्ट होने दें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ हैशटैग। श्योर, ठीक है, हम लोग वीडियोस बनाएंगे और लोगों को कहेंगे कि वीडियोस बनाएं ताकि हम एक्सपोज करें ऐसे लोगों को। लेकिन Do मसला that in रमजान। अच्छा हाँ, मसला यहाँ पर ये भी है कि सना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है इस बारे में, और वो जो प्राइस उनको कोट करेंगे लोग उसमें ले भी जाएंगे, और सही बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता तो वो जो उनको चूना लगाते हैं वो ले जाते हैं। जी, जी। लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी, लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग, वो ये है कि जो OIC के वज़राए ख़ारिजा हैं उन्होंने अच्छा काम किया कि 42.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है पाकिस्तान को। इन्वेस्टमेंट बोलूं या फंडिंग ज़्यादा Funding बेहतर दी, वर्ड है, हाँ। फंडिंग दी है सब्सिडी। हाँ रमजान के लिए, तो दिस इज अ गुड थिंग। तालियां होनी चाहिए। पूरी दुनिया में हो रहा होता है, जब रमजान आता है ना चीजें सस्ती हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, आवाम के लिए रिलीफ होता है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले क्या होता था, रमजान आ गया, कमाने का बिजनेस आ गया है, वही समोसा 20 अभी रुपए भी। का। अभी भी जी जी, अभी भी आप लेकर आए, सिंध का यही हाल है यूनस। सिंध का अब ये मैं भूल जाता हूँ कि ये जी। पूछ सकता हूँ कि ये देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कराची है, जो हो तो है हिस्सा सिंध का, क्यों ना फेडरल लिस्ट पे थोड़ा सा वो आ जाए कि फेडरल इसको वो करे, एडमिनिस्टर करे। मैं अभी शाह साहब को कहती हूँ कि वो कराची को जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट कर ले, फिर इंशाल्लाह ये वफाकी हुकूमत के अंडर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी मजीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। वेलकम बैक। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तस्वीर देखे, मुंह खोलना। कितना बड़ा मुंह खोल सकते हैं, ठीक है। एक खातून है जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, उन्होंने किया है विद 6.25 सेंटीमीटर माउथ गैप। आपने ऐसी खवातीन तो देखी हैं, अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, और अमेरिका वगैरह में तो हैं, जो यूं जो फिलर्स लगाते हैं यूं हो जाती हैं। अब मुंह खोलने वाली भी आ गई हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। आई एम पासिंग द बॉल टू मारिया। जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो बिल्कुल भी यूनुस जैसा नहीं है। मेरे जैसा क्या मतलब? जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया कि जी, वो फिलर्स करवा लेती हैं और उनके मुंह ऐसे हो हाँ। जाते हैं। खैर, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको खांसी होती है तो येलो कलर के जो चने होते हैं, अक्सर आप देखेंगे बाजारों में मिल रहे होते हैं, तो वो आप अगर खा लेंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं पीना, वरना आपको खांसी और ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। Really? और I'm फ्लू gonna भी try ठीक हो that. जाता है आपका। लेकिन ये कराची में, और देखें कराची की अगर बात करते हैं तो चने बोलते भी नहीं है, कुछ और लफ्ज यूज होता है। प्लीज पास सम चना। अनम, थैंक यू सो मच मारिया, और दिस वाज अ वेरी यूजफुल हैक। मैं करूंगी और आपको बताऊंगी मेरा गला ठीक हुआ या नहीं। नहीं, खांसी ठीक हुई या नहीं। हाँ, तो गला का ताल्लुक खांसी से है ना, सेम खानदान से ताल्लुक अच्छा, है। ये मैं समझा कि मैं कंधे से खांसी करता हूँ। जी, जी। Okay, the fact is, let me break down my fact. The world's most expensive soap, दुनिया का महंगा तरीन साबुन, ओके, $2800, जो कि अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट करूं तो बन जाएगा नियरली बाय 5 lakhs। तो दुनिया का सबसे महंगा साबुन है 5 लाख का, विच इज नॉट फॉर सेल, जो कि सेल के लिए कतई नहीं है, बट इट इज इन्फ्यूज्ड विद गोल्ड एंड डायमंड पाउडर। ओह, बिस्किट्स तो सुने थे, साबुन भी है। वाह मुझे लगता है इतने पैसों में ना मैं साबुन का कारोबार कर सकती हूँ। वाह वाह वाह। ऑब्वियसली। लेकिन दिस इज नॉट फॉर सेल, ये बस एक लग्जरी आइटम है, और खरीदने वाले शो लोग, पीस है। हाँ, खरीदने वाले लोग भी इसको अब ये बोल सकते हैं कि इसको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये है ही नहीं खरीदने के लिए। प्लीज पास सम सोप। तो मैं खूबसूरत सा सोप, जो कि अगर उर्शिया अपने चेहरे पे लगाएंगी तो और हसीन लगने लगेगी, तो ये डायमंड और गोल्ड इन्फ्यूज सोप आई एम थ्रोइंग टू यू, कैच। थैंक यू। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये वाकई में हकीकत फैक्ट है। जापान में एक विलेज है जिसको फॉक्स विलेज के नाम से जाना जाता है। वहां पर इंसान भी जाते हैं और वहां पर जाकर उन फॉक्स के साथ जो है लोमड़ियों के साथ खेलते हैं। गुल्ली डंडा। Yeah, it's a fox full of foxes. एग्जैक्टली। एंड Yeah. पीपल इज वेल। Yeah, people can stay there too अगर fox allow करते हैं। Please pass some fox. टू सना।
थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है, और मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं, जब हम अपनी आबो हवा ख़राब कर रहे होते हैं उस वक्त हम नहीं सोचते हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो कितनी मेहनत से दोबारा रिकवर होती है। आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर को मुकम्मल तौर पर रिकवर होने के लिए 50 साल लगते हैं। 5 decades. 50 तोला 50 तोला 50 तोला। द कंडीशन इज कि पोल्यूशन ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। ये भी है नहीं, ये लग रही है पोल्यूशन में 50 साल में नहीं, एग्जैक्टली, अगर आप जीरो पोल्यूशन। हाँ, if अगर I'm मेहनत not करेंगे wrong, please नहीं, don't pass the pollution, pass the ball. to you। all right. Snake and ladders खेले आपने? Yes. बचपन में खेले, लूडो भी खेली है, Yeah. ठीक है? Snake ladders कहाँ इजाद हुई थी? Any guesses? ये आपका China। फैक्ट है? जी फैक्ट है। China. इंडिया। ओके, माशाल्लाह। तो और- फिर सही कनेक्ट होता है। तभी तो कह रहा हूं कि देखिए इजाद यहाँ हुई, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। और सीढ़ी भी है, हाँ। तरक्की भी कर रहे हैं। तरक्की चढ़ भी रहे कर हैं। रहे हैं, वाह, तरक्की वाह, कर रहे हैं। जी आई एम पासिंग द स्नेक टू Me. रशिया। Urshia. यूक्रेन, सॉरी, आपने मेरा नाम जो है वो यूनस सही करेक्टली आपने बताया कि उर्शिया। आपने तो मेरा नाम रशिया ही डाल दिया यूनस। नहीं, आप कह रही हैं आप रशिया में यूक्रेन हूँ। नो, यस यस यस, Yeah. कह सकते हैं, कह सकते मैं हैं, वो invade होना निकल चाहता गया हूँ। गलती से, जैसे आपसे निकल जाता है। एनीवेज, जो फैक्ट है वो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये वाकई में ही जो है बहुत ही ज्यादा स्वीट है, क्रीमी है। केलों की बात हो रही है, बनानास की बात हो रही है। वाकई में ये जो रेड कलर के केले हैं ये क्रीमी होते हैं, How स्वीट होते हैं और रेस्पबेरीज जैसे टेस्ट करते हैं। प्लीज पास सम रास्पबेरीज। टू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है, आपने ज़्यादातर देखा है कि आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो हाईवे की तरफ जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं रास्ते में तख्तियां लगी हुई होती है कि आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना जी, है, ऐसा ही है, जी, या फिर यहाँ जाना है, या जी। फिर वहाँ जाना है, या फिर यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़े नाम, या कह दूँ कि सबसे तवील नाम वाली तख्ती जो है वो ये है, जो कि 85 मीटर्स तक है एक नाम। ये लिखा क्या वही इस है। पे? हाँ, लिखा क्या है इस पे? नाम लिखा है, आप पढ़ सकती है तो आप पढ़े, मैं तो नहीं पढ़ सकती, मैंने तो जवाब दे दिया। मैं बताता हूँ क्या लिखा है। प्लीज पास द बॉल। टू अनम। सो वक्त कम और मुकाबला सख्त, तो मैं अपना अगला फैक्ट और लास्ट फैक्ट आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जी। If you search on Google how to suicide, so it will take you to a page which shows the suicide prevention helpline as it thinks that you are about to commit suicide. कि ये बिफोर दैट मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये बहुत अच्छा एज एन अवेयरनेस Yes, मैसेज हो सकता exactly. है कि अगर कोई गूगल पे जाके हम 100 तरह के मसले लिखते हैं, अगर कोई मान ले ये भी लिख दे कि हाउ टू डू सुसाइड, ऐसा कुछ भी लिख दे, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसे पेज तक रीडायरेक्ट कर देगा कि वहाँ पे आपको इससे बचने के जो भी हेल्पलाइन काउंसलिंग जितने भी सेंटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से जाके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं जो भी आपको मेडिकेशन चाहिए। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। सल्यूट टू गूगल, बिकॉज गूगल जो है वो उर्दू भी समझ लेता है। हम लोग जो मिक्स बोलते हैं ना उर्दू इंग्लिश, कि जानी व्हाट इज सोरन पापा एग्जैक्टली। पापड़, तो वो भी बता देगा कि व्हाट इज दैट सूरज वाले पापड़। गूगल को पता है हम कितने काबिल हैं। यस यस यस। पासिंग द गूगल टू मारिया। थैंक यू अनम। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि इंस्टा पे तो सब ही हैं। इंस्टा इंस्टा पे नहीं है, हम यूज करते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल, हम इंस्टा सीट पे बैठे हैं अभी। जी बिल्कुल इंस्टा पे हैं और इंस्टा की आईडी भी सबके पास है, आप यूज़ भी करते हैं उसको। लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो इंस्टा आपकी आईडी कुछ दिन में ब्लॉक कर देती है। How? इंस्टा से नहीं, गायब हो सिद्धार्थ जाती की है। नहीं हुई अभी, आ रही है सिद्धार्थ भी तो हाय आ गया। अल्लाह। अगर आई थिंक वो लॉगिन ना हो तब। नहीं, उनको जब आप टैग करते हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं Use कि ना करें। दिस अकाउंट हैज यू नो डिसीज्ड और ये पास्ड अवे, तो मेरे ख्याल से तब करते तो होंगे। कर सकते हैं। हाँ, हाँ, फेसबुक का तो है कि इफ यू डाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, कि फॉर एग्जांपल मेरे नेक्स्ट ऑफ किन मैंने उर्शिया को बना दिया है, तो अगर मैं मर जाऊं तो ये उसको कह देंगे कि ही डाइड, तो वो अकाउंट जो है वो एक मेमोरी बन जाएगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बाय फेसबुक कि आप अगर कोई आपका चला गया इस दुनिया से तो आप एज अ मेमोरी उसकी प्रोफाइल को यूज कर सकते True. हैं। बिल्कुल। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल कर रहा हूं, गौर फरमाएगा। जी घर हैं, लोग नहीं हैं, दरिया है, पानी नहीं है, दरख्त है, पत्ते नहीं है। Oh my God, what is this? I'm giving you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang. सहरा। ना। सहरा। नो आइडिया। बंजर। जंगल। नो, आपको मैं वापस बताता हूँ। घर है, लोग नहीं, दरिया है, पानी नहीं, दरख्त है, पत्ते नहीं। It's a map. ओके। ओके। नक्शा। आप लोगों से रिडल कर रहा हूँ।
द रिडल इज, पीपल के दरख्त के नीचे 3 लोग थे, अंधा, बहरा, गूंगा। दरख्त से एक आम गिरता है, सबसे पहले कौन उठेगा? ये जवाब देना चाहते हैं तो अब इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जवाब दीजिए या यूट्यूब के नीचे कमेंट्स कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। ठीक है जी, सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बिल्कुल, और अब जो वक्त हुआ है वो हुआ है खूबसूरत पोइट्री का, और आज जो खूबसूरत सी शायरी हमारे लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं यूनुस खान जी। यूनुस खान, हबीब जाले साहब के कुछ अशार हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। तो अर्ज किया है, इरशाद। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। क्या बात है। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। वाह वाह, क्या बात है। पहुंचा है अगरचा बड़ा नुकसान हमेशा, फिर भी किसी बंदे की अताअत नहीं होती। वाह, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। है, क्या बात है। अदाब अर्ज है। बहुत खूबसूरत, वंडरफुल लाइंस बाय द वंडरफुल होस्ट, और बहुत अच्छे से आपने अदायगी की, शुक्रिया। और दिल को छू गई मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये शायरी और ये जो अशार थे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज हमने वाक़या डिस्कस किया था, या हमने जो अदालती एक निज़ाम के हवाले से डिस्कस किया जी, था, जी, ये जी। बिल्कुल उस चीज़ के मुताबिकत है। हमें रोटी नहीं चाहिए, बिल्कुल, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। True. वो दे दो हमें खुदा के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारा शो देखते हैं, फीडबैक देते हैं, मीम्स बनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, हमारे पैसे बढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा सुनो, ख्याल रखना अपना, वी ऑल लव यू। खुश रहना, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।